आप देख रहे हैं पूर्वांचल थिएटर में फैला हुआ है विद्यालय, जिसमें सारी खेल की सुविधाएं हैं, जिसमें मुख्य खेल में आपका कह सकते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉर्स राइडिंग, बास्केटबॉल, रग्बी, ऐसे खेल के साथ साथ जो इंडोर गेम सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। बच्चे अपनी मनपसंद के खेल जिसमें उनका रुचि है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, जो भी बच्चे का राइडिंग है, रग्बी है, ये सारे खेल कूद हैं। इसके अलावा शिक्षा में तो हम बहुत अधिक फोकस रहते हैं, मीन्स वी आर मोर फोकस्ड ऑन द एजुकेशन। तो अभी आपने बताया कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो आज अपने देश या प्रदेश का भी नाम है, कुछ ऐसे बच्चों का नाम जी, जैसे उसके श्रृंखला में हम देखें तो ऋषभ पंत, जो कि हमारे देश का एक मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी है, वो हमारे स्कूल का एलुमनाई है। उसके अतिरिक्त कुणाल चंदेला, जो उत्तराखंड रणजी प्लेयर है। उसके अलावा वैभव भट्ट, जो उत्तराखंड क्रिकेट खेलता है। तो ये कुछ हमारे मतलब क्रिकेट से जुड़े हुए स्कूल के पास एलुमनाई हैं। इसके अलावा बाकी में जैसे IIT, नीट, इसमें भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे विद्यालय में CUT की, जो आजकल के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसकी कम्पिटिटिव की प्रिपरेशन की क्लासेस अलग से प्रोवाइड करवाती हैं। जो 2 बजे के बाद जो हमारा जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, 2 बजे के बाद लंच होता है हमारा सवेरे 8 बजे से बच्चों का कार्यक्रम शुरू होता है, जो रात के 11 बजे तक चलता है। पूरे शेड्यूल के हिसाब से काम होता है। बच्चा कब उठेगा, सवेरे मॉर्निंग उसका ब्रेकफास्ट होता है, छोटा हाजिरी होता है। छोटा हाजिरी के बाद बच्चे PT के लिए जाते हैं। PT के बाद बच्चे आके अपना फ्रेश होकर नहा धोआ करके ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, फिर कक्षा के लिए जाते हैं। बीच में एक छोटा सा जूस ब्रेक होता है बच्चों को, जो सीजन के हिसाब से, जैसे गर्मी है तो ठंडा जूस, अगर ठंड है तो हम लोग सूप वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद 2 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में लंच होता है। लंच के बाद फिर हम लोगों का एक रेस्ट आवर होता है 1 घंटे का। उस रेस्ट आवर में जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको हम लोग थोड़ा सा राहत देते हैं, और जो ऐसे वीक बच्चे हैं उनको हमारे टीचर लेकर के क्लास में दोबारा बुला करके उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। सर, अगर दूध की बात की, जैसे आपने अभी बताया कि हमारे लिए एक डेयरी भी स्कूल में बनी है, उसके बारे में कुछ जैसा हमारे विद्यालय में ऑर्गेनिक, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, उनका शुरू से ही ऑर्गेनिक पे ही बहुत ज़्यादा फोकस रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे खाने में मिलावट आते हैं। तो सेहत के ध्यान में रखते हमारे खुद की जो गाय हैं, लगभग 100 गाय हमारे खुद की डेयरी में है। इवन ऑर्गेनिक की फार्मिंग होती है, जिसमें फसल, जो सब्जी, हरी सब्जियां, ताजे फल, पालक, ऐसी जो है वहीं उगाए जाते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मिलेट्स में, जिसमें मोदी जी भी बहुत ज़्यादा आजकल वो कर रहे हैं, हमारे विद्यालय में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मिलेट्स का ब्रेड बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। और इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग म्यूनीज टू देम, जो हमारे बच्चे होते हैं, म्यूनीज जो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, म्यूनीज की जगह हम उन लोगों को मक्खन प्रोवाइड कराते हैं, क्रीम और मक्खन प्रोवाइड कराते हैं, जो उनके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो हमारे चेयरमैन का मेन उद्देश्य जो है वो बच्चों को अच्छी सेहत, अच्छा शिक्षा, अच्छा माहौल, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसमें संस्कार के अलावा बाकी जैसे संस्कार के जो अच्छी संस्कार हैं वो देना। जैसे कक्षा के अलावा हमारे यहाँ, हमारे विद्यालय का खुद का एक मंदिर है, तो जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें हम अपने बच्चों को ले जाते हैं, उसमें कम्युनिटी लंच करवाते हैं, बच्चे खुद हमारे सर्व करते हैं। और 2 बजे के बाद जो एक्स्ट्रा क्लास है, क्लास शेड्यूल में भी हम लोग एक, हमारे जो पंडित जी के आचार्य, हमारे विद्यालय के आचार्य जी बात करूँगा, जैसे आपने मंदिर की बात कही, वहाँ पे कई धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, हर लोगों के लिए नहीं, हर धर्मों के लिए नहीं है। जैसे मंदिर वो कैंपस के बाहर है, लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं, जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम समुदाय के, अदर समुदाय के लिए, तो अगर वो शुक्रवार को या नमाज है या जो ईद है, तो हमारी स्कूल अपनी सुविधा प्रोवाइड करवाती है। स्कूल के बगल में मस्जिद है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको सवेरे नमाज के लिए ले जाते हैं। अगर क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं तो संडे को अगर वो जाना चाहते हैं चर्च, तो संडे को उनके लिए, मतलब उसके हिसाब से हम लोग पूरी सुविधाएं प्रदान कराते हैं। और में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य ये था कि हम पूर्वांचल के लोगों को अपने विद्यालय के बारे में बता सकें, जानकारी दे सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं है, और जिसके अभाव में पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे दून जैसे जगह में जाएं, जहाँ पे एक एजुकेशन का एक सोसाइटी है, एक हब है, वहाँ उनको एक अच्छी सुविधा मिले, अच्छे स्कूल तक वो अपने पहुँच सके, अपने रीच को। तो हम अपनी सारी खूबियाँ हम आपके सामने रख सकें, आपके माध्यम से हम जो पूर्वांचल के सारी जनता है उसको हम प्रोवाइड दे सकें।